हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ गार्डन। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिबिस्कस या गुड़हल का कंप्लीट केयर के बारे में। प्लांट को कब नर्सरी से लाना है, कैसे उसका पोटिंग करना है, उसको क्या क्या खाद देना है और कैसे उसका केयर लेना है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव हो और आपके गार्डन का जो गुड़हल प्लांट है वो फूलों से भरे रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिबिस्कस का फूल जो होता है बहुत ही सुंदर होता है और ये आपको नर्सरी में कई वैरायटी में मिल जाएंगे। तो उसको लगाने का सही टाइम क्या होता है? नॉर्मली आप देखेंगे नर्सरी में जैसे जनवरी एंड होता है या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में, नॉर्मली जब टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करता है उसी टाइम में नर्सरी में ये वैरायटीज ऑफ कलर में और वैरायटी ऑफ टेक्सचर में आपको मिल जाएंगे। तो उसी टाइम पे आप सिलेक्शन करके अपना मनपसंद के कलर का हिबिस्कस ला सकते हैं। तो सही टाइम होता है फरवरी फर्स्ट वीक। नर्सरी से हिबिस्कस का प्लांट का सिलेक्शन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनता है हमारा, वो है प्लांट का पॉटिंग कैसे किया जाए। तो प्लांट का पॉटिंग करने से पहले चलिए जानते हैं उसका सॉइल मिक्स कैसे रेडी करें। सॉइल मिक्स रेडी करने के लिए जो फर्स्ट चीज़ लिया हूँ वो है 30% गार्डन सॉइल। ये प्लांट के लिए जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है वो सबको फुलफ़िल करता है। उसमें हम ऐड करेंगे 10% कोकोपीट। कोकोपीट थोड़ा मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके रखता है सो दैट ये गर्मियों के सीज़न में आपको ज़्यादा वाटरिंग करने का ना पड़े, और ये मिट्टी को भी थोड़ा हल्का बनाता है ताकि उसमें वाटर और एयर दोनों का सर्कुलेशन अच्छा हो सके। उसमें हम ऐड करेंगे 30% कावडंग कंपोस्ट। ये जो कावडंग कंपोस्ट होता है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक बहुत बढ़िया मिक्सचर होता है। तो प्लांट के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है ये सबको फुलफ़िल करता है। उसके बाद ऐड करेंगे 10% वर्मी कंपोस्ट। ये भी प्लांट के लिए जो एनपीके रिक्वायरमेंट होता है उसका एक रिच सोर्स होता है। उसमें ऐड करेंगे हम 10% नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर का काम होता है प्लांट में जो फंगस है, रूट रीजन में जो फंगस रीजन होता है, इंसेक्ट अटैक होता है, इन सबको प्लांट को प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद ऐड करेंगे 10% मस्टर्ड केक पाउडर। ये माना जाता है ये ओवरऑल प्लांट का ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इन सब को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि ये जो मिट्टी का और जो इंग्रेडिएंट्स का प्रॉपर्टी है चारों तरफ अच्छी तरह से यूनिफॉर्म हो जाए। ये ऐड करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है वो है पॉट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। हिबिस्कस के लिए नॉर्मली 12 इंच का पॉट सफिशिएंट होता है, उसको ज़्यादा बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा छोटा पॉट में भी आपका रूट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होगा। और एक चीज़, ये जो पॉट है आपका मिट्टी का होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का पॉट में एयर और वाटर का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा नहीं होता है। और साथ में एक ड्रेन होल भी होना चाहिए जिससे भी जो हमारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए। अगर ड्रेन होल ना हो तो एक स्क्रू ड्राइवर लेके आप उसको होल भी कर सकते हैं। ये होल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बनता है पॉट में मिट्टी डालना। पॉट में मिट्टी डालने से पहले ये जो ड्रेन होल बना हुआ है उसको पहले हमको ब्लॉक करना है, अदरवाइज उसमें जो मिट्टी जो है वॉश आउट होकर निकल जाएगा। तो उस होल को बंद करने के लिए हमको एक टूटा हुआ गमला का पीस लेना है या फिर कोई पत्थर भी ले सकते हैं या न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। उसको उसकी होल के सामने रख के उसको ब्लॉक करना है, और ब्लॉक करने के बाद उसमें जो हम सॉइल रेडी किए हैं उस सॉइल को फिलअप कर देना है अप टू हाफ मार्क तक। उसके बाद हम उसमें हमारा जो प्लांट लाए हैं नर्सरी से, प्लांट को उसमें प्लांटिंग करेंगे। प्लांट को प्लांटिंग करने से पहले वो जो पॉलीथीन का रैप होता है या फिर जूट बैग का रैप होता है उसको आराम से हटाएंगे सो दैट उसका जो रूट रीजन डैमेज ना हो। उसको हटाने के बाद उसमें छोटा सा होल करेंगे मिट्टी में, और जो प्लांट है उसको उसके अंदर डाल के जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें एडिशनल मिट्टी डाल के टोटल जो है प्लांटिंग को कंप्लीट करेंगे। ये हो गया हमारा प्लांट का पॉटिंग। उसके बाद प्लांट को वाटरिंग करना है। वाटरिंग ऐसे करें ताकि उसका जो प्लांट का लीव्स है अच्छी तरह से भीग जाए और उसका सॉइल भी अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए। और ये होने के बाद उसको एक सेडी जगह में जहाँ पे ज़्यादा धूप ना हो, कम से कम 1 से 2 दिन तक उसको रख दीजिए। ये तो हो गया हिबिस्कस का प्लांटिंग के बाद। जैसे जैसे हमारा प्लांट बड़ा होता है इसमें जितना भी न्यूट्रिएंट हम डाले हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको अगर रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे प्लांट जो हमारा वीक हो जाएगा और उसमें अच्छा फ्लावरिंग नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिबिस्कस के लिए क्या क्या खाना देना चाहिए, उसका खाद कैसा होना चाहिए।
हिबिस्कस का ओवरऑल ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छे फ्लावरिंग के लिए मैंने एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रेडी किया हूँ। उसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं लिया हूँ वो है बनाना पील। ये नॉर्मली पोटेशियम का रिच सोर्स होता है जो जड़ के विकास में और फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है। उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा के उसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। ग्राइंडिंग करने के बाद उस मिक्सर में हम ऐड करेंगे 10 या 12 एग सेल्स अंडे के छिलके। इसको अच्छी तरह से धूप में सुखा के भी ग्राइंड करेंगे और उसी मिक्सर में ऐड कर देंगे। ये जो एग सेल्स होते हैं ये नॉर्मली फास्फोरस और कैल्शियम का रिच सोर्स होता है जो प्लांट का ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल होता है। और उसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर वो एक एंटी फंगल टाइप का काम करता है, एंटी बैक्टीरिया, प्लांट में जो फंगल इन्फेक्शन को रुकता है। उसके बाद जो ऐड करेंगे वो है वर्मी कंपोस्ट। ये एनपीके का एक रिच सोर्स होता है, उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहता है। वर्मी कंपोस्ट के बाद जो चीज़ ऐड करेंगे वो है 1 चम्मच सैफ। वो एक फंजीसाइड होता है, रूट रीजन में जो फंगस ग्रोथ होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को उस ग्रोथ से। और उसके बाद ऐड करेंगे 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो प्लांट का स्ट्रेस को मैनेज करता है, कड़ी धूप से या फिर एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड से प्लांट को बचाता है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ हम ऐड करेंगे वो है बोन मील। बोन मील भी एक कैल्शियम और फास्फोरस का एक रिसोर्स होता है जो कि फ्लावरिंग में बहुत हेल्प करता है प्लांट को। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये एक अच्छा मिक्सचर बन जाएगा। उस मिक्सचर को जो है हम प्लांट के रूट रीजन में चारों तरफ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। प्लांट में डालने से पहले या फिर प्लांट में डालने के बाद उसका जो मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर ले, सो दैट ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये उसका जो प्रॉपर्टी है चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। ये तो हो गया प्लांट का न्यूट्रिशन के बारे में, क्या खाद देना है, कैसे देना है। और इसके साथ साथ प्लांट का अच्छा ग्रोथ के लिए, अच्छा फ्लावरिंग के लिए और कुछ स्पेशल केयर्स भी लेना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या स्पेशल केयर लेना पड़ेगा प्लांट के लिए। नंबर 1 में प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटा जो है डायरेक्ट सनलाइट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट होता है। जितना उसको धूप एक्सपोजर होगा उतनी उसमें फ्लावरिंग होगा, उतना उसका ग्रोथ होगा। तो डेफिनेटली उसको कम से कम 5 से 6 घंटा जो है डायरेक्ट सनलाइट में दीजिए। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में आप ग्रीन नेट दे के उसका जो टेम्परेचर का इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। नंबर 2 में प्लांट को घना बनाने के लिए या बुशी बनाने के लिए उसका रेगुलर प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली प्रूनिंग जो है ये फरवरी मंथ का बिगनिंग में आप करना स्टार्ट कीजिए ताकि उसमें न्यू ब्रांचेस हो और अच्छी तरह से प्लांट जो है आपका घना दिखे। नंबर 3 में ये जो हिबिस्कस का प्लांट होता है ये नॉर्मली मिलीबग्स या स्पाइडर माइट्स इन सब के अटैक में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इन सब से प्लांट को बचाने के लिए कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड रेगुलर इंटरवल में उसको स्प्रे करते रहिए। मैं जो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहा हूँ वो है नीम ऑयल। उसको स्प्रे करने के लिए मैं 1 लीटर पानी में उसका 5 ml लेता हूँ और उसको अच्छा एक मिक्सचर बनाता हूँ, उसको स्प्रेयर में डाल के एवरी वीकली उसको स्प्रे करता हूँ, चाहे उसमें इंसेक्ट हो या ना हो। जब इसको स्प्रे कर रहे हैं तो और एक चीज़ का ध्यान दें कि लीफ का जो नीचे वाला पोर्शन है उस तरफ थोड़ा अच्छी तरह से स्प्रे कर ले, क्योंकि ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हो गए या मिलीबग्स हो गए वो लीफ के नीचे तरफ ही अपना अटैक स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया आप कैसे प्लांट का प्रोटेक्शन करेंगे फ्रॉम इंसेक्ट्स। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है वो है वाटरिंग। हिबिस्कस के लिए नॉर्मली बहुत कम ही पानी का ज़रूरत पड़ता है। जब तक उसका सॉइल का जो टॉप 1 से 1.5 इंच सूखा ना हो तब तक पानी मत दीजिए, क्योंकि इससे प्लांट में फंगस लगने का चांसेस रहता है और जो आपका जो न्यूट्रिएंट है वो वॉश आउट होके वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होने का भी चांसेस रहता है। तो वाटर आपका उतना ही होना चाहिए जितना प्लांट का रिक्वायरमेंट हो। विंटर में एवरी 2 से 3 दिन के इंटरवल में पानी देने पर प्लांट के लिए सफिशिएंट है। और समर सीजन में 1 दिन या देख के आपका क्लाइमेटिक कंडीशन देख के उसी हिसाब से आप उसको वाटरिंग कीजिए। कंटिन्यूस वाटरिंग करने के बाद जो होता है मिट्टी थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो मिट्टी को लूज़ बनाने के लिए उसको बीच बीच में उसका गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट उसका जो नीचे वाला जो सॉइल है ऊपर आ जाए और उसमें एयर और वाटर का अच्छी तरह से वेंटिलेशन हो सके और उसमें फंगस लगने का वेरी लेस चांसेस रहता है।
और एक चीज़ का भी ध्यान देना है, जैसे उसका जो सॉइल रीजन है उसमें कुछ अनवांटेड वीड्स हो गया, ग्रास हो गया या दूसरा कोई अननेसेसरी पौधा जो उगाते हैं ऑटोमेटिकली, उन सब को भी निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो ये मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट है वो खींच के ले जाएंगे और प्लांट जो है हमारा न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ सिंपल टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपना प्लांट को जो है बहुत हेल्दी बना सकते हैं और उसमें भरपूर फ्लावरिंग ला सकते हैं। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा कंप्लीट सीरीज़ जो है गुड़हल का प्लांट को कैसे मार्केट से लाए और कैसे उसका प्लांटिंग करें, कैसे उसका फीडिंग करें और कैसे उसका केयर लिया जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और हो सके तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।